हालेलुया स्तोत्रम। हमारा पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। आपको सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का आराधना में हालेलुया पुनरुद्धान की आराधना, परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह का पुनरुद्धान की हालेलुया आराधना इस दिन में, हालेलुया इस समय में हमारा परमेश्वर को आत्मा में सच्चाई में आराधना करने के लिए हमारे जीवन में मौका दिया। परमेश्वर को स्तुति स्तोत्रम करेंगे। हालेलुया। इस आराधना में परमेश्वर की उद्देश्य, प्लान्स, परमेश्वर की वाणी और परमेश्वर के प्लान्स में हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की हालेलुया कृपा और सच्चाई की मार्ग में हम स्थिर होने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और अन्य जाति लोग प्रभु में आया हुआ लोग प्रभु की संपूर्ण इच्छा में स्थिर होने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करके शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, सारे पृथ्वी और आसमान की बनाया परमेश्वर, सारी सृष्टि को सृजन किया पप्पा, कोटि कोटि देवताओं का, कोटि कोटि फारियों का बीच में, कोटि कोटि फारियों का बीच में हालेलुया सिंहासन का ऊपर विराजमान हुआ परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओमनीपोटेंट गॉड, ओमनीप्रेजेंस लॉर्ड। हालेलुया। ऑलमाइटी गॉड, आई प्रेज यू पापा, आई प्रेज यू पापा। बुद्धि और पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल की पिता। हालेलुया। आरंभ में आप हे प्रभु, अंत में आप हे प्रभु। हालेलुया। ओ एकाएक परमेश्वर धन्यवाद हो, स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। हमको पापों को, हमारा पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु, हालेलुया आपके राज्य में सदा काल, अनंत काल जीवन में सदा काल आपका साथ रहने के लिए पापा यीशु मसीह की बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह की लहू बहाया उसकी कार्य के द्वारा, यीशु मसीह की पुनरुद्धान के द्वारा हम परमेश्वर की पास आने के लिए, राज्य में पहुंचने के लिए हमारा जीवन में हालेलुया यीशु ही मार्ग, यीशु ही जीवन, यीशु ही सत्य है। ऐसा हालेलुया यीशु मसीह आप परमेश्वर होकर प्रभु हालेलुया हमारे लिए इस धरती पे हालेलुया मनुष्य के रूप में आके हमको मनुष्य मानव वाली को प्रभु सब मनुष्य को छुड़ाया। परमेश्वर धन्यवाद, सारे महिमा आपको देते पापा। आज का आराधना में आपको उपस्थिति के लिए धन्यवाद। वचनों में, आराधना में, सब बातों में आप महिमा पाइए पापा। हालेलुया आपकी ओर से आया हुआ बातों से, आपकी ओर से आया हुआ दर्शन से, आपकी ओर से आया हुआ कार्यों से हमको तृप्त कर रहा है पापा। धन्यवाद आपकी ओर से कार्यों से, बातों से छुटकारा दे रहे पापा। धन्यवाद चंगा कर रहा है पापा। धन्यवाद सारे महिमा आपको देते पापा। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का स्तुति करेंगे। हालेलुया। सारे जग में तेरी प्रशंसा, ये गाना गाते हुए प्रभु यीशु मसीह को हम आराधना करेंगे, स्तुति प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही भरोसा, तू ही संगीत, तू ही ये भाषा, तू ही ये आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाऊं मैं गीत तेरे
जय हो Yes Lord Hallelujah 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 Yeshu Hallelujah Hallelujah Yes, hallelujah. प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु को प्रशंसा करेंगे, हालेलुया। सारे जग में उनकी ही प्रशंसा हो, हालेलुया। सारे जग में उनको ही प्रशंसा करे, हालेलुया। सारे जगत के लोग प्रभु यीशु मसीह को प्रशंसा करे, हालेलुया। सारे जग में सर्वशक्तिमान यीशु मसीह को जाने, हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ राला बाला बरशिया ले 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 या खरालांतो। ओ राला ला सियाला माना खराबोशिया ले ले ले। ओ राला ला खरिया ले के बला बोशिया ले ले। पूरा बला बला बौडा रे या खरमान दे रे बेरे 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 बोशिया ले। गिरी गिरा गर बला बला बोशिया ले ले। हालेलुया 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 औरा ला बरा बरा शियान दे रे गे 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 गबरी गबरी गबौडा रे गे 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 डो औरा ला ला मांदे रे ले ले किया करा करा बला 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 बौशियान दे रे गे औरा रा रा करा बला 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 गबर गबौडा रे गे गे हिरी रिरी 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 गरा 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 गरी गबरी 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 गबौडा पूरा ला 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 लगा रगा 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 रे गबरी 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 गबौडा मुरी की बेरी गबरी गबौडा रे बला बला गरी गबरी गबरी रिरी 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 हिरी की बेरी गबरी गबौडा रे गरा 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 गबौशाम दे रे गे 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 दे हालेलुया स्तोत्रम पप्पा। धन्यवाद यीशु पप्पा, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय में यीशु पप्पा। हालेलुया आपके उपस्थिति में, हालेलुया हम सब मिलकर आपकी उपस्थिति में आराधना करने के लिए आपने दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु हालेलुया। कई कलीसियाओं में प्रभु ऐसा एक सुविधा नहीं है प्रभु, ऐसा एक सुविधा नहीं है कि प्रभु वचन को सुनने के लिए कई लोगों की जिंदगी में प्रभु तेरे वचन पहुंची नहीं है प्रभु हालेलुया। कई लोग प्रभु अभी भी अंधकार में फंसे हुए हैं प्रभु। वो लोग सोच रहे कि हम ज्योति में हैं मगर वो लोग अंधकार में चल रहे हैं प्रभु हालेलुया। कई लोगों के जीवन में सच्चाई को नहीं जान पाए हैं प्रभु। कई लोग अंधकार में बैठ रहे, कई लोग नरक में चले जा रहे, मगर प्रभु यीशु मसीह तूने हमें चुना, बुलाया, अलग किया, आपके वचनों को सुनने के लिए अवसर दिया है प्रभु, सुविधा किया है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज जो कुछ भी हमारे सामने है, आज जो कुछ भी प्रभु हमें मिला है प्रभु, उन सारी बातों के लिए आपको कोटि 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु हालेलुया। हम जैसे हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं, हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पापा तेरे अनुग्रह के लिए, केवल तेरे अनुग्रह की वजह से हम है प्रभु आज दिन, कि हमको आज दिन एक भरोसा है प्रभु, हमारे अंदर एक आशा है, हमारे अंदर एक भरोसा है कि यीशु मसीह हमारे लिए है। हमारे सारे समस्याओं में हमारा रास्ता दिखाने वाला हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता में बनाया वो सर्वशक्तिमान खुदा हमारे सामने, हमारे आगे आके होकर चल रहे करके एक भरोसा हमें है प्रभु। मगर कई लोगों के जीवन में ऐसा भरोसा नहीं है प्रभु। कई लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं प्रभु। कई लोगों के जीवन में प्रभु अपने समस्याओं में कैसे बाहर आने नहीं जानते हैं। कई लोग प्रभु फंसे हुए उस समस्या में से आशा नहीं दिखती है प्रभु। मगर प्रभु आज दिन हमें प्रभु तूने
हालेलुया। हमें एक अंदर एक दिलासा दिया है प्रभु तूने, हालेलुया। हमारे अंदर एक आशा है कि तू हमें स्वर्ग राज्य में ले जाने वाले हो। हम नरक में नहीं जाएंगे क्योंकि यीशु मसीह के लहू से हम धो पड़े हैं। यीशु मसीह अपने पवित्र लहू को देकर हमें खरीदा है, हालेलुया। इसीलिए हालेलुया, इसीलिए हालेलुया हम जरूर स्वर्ग राज्य में जाएंगे। ऐसे एक भरोसा प्रभु आपने हमारे अंदर रखा है, ऐसे एक आशा हमारे अंदर तूने रखा है प्रभु। हमें पाप से अलग किया है, संसार से अलग किया है। आज दिन हम जो कुछ भी हो है वो तेरे वजह से है प्रभु। इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हालेलुया प्रभु। इसके लिए हम और कुछ भी नहीं दे सकते आपको प्रभु, कितना भी दे हम लोग वो तो कम ही पड़ जाएगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आभारी दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं, आभारी मन से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आभारी दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारे आदर और गौरव और प्रशंसा तुझको ही मिले प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद पप्पा, धन्यवाद पप्पा बोलेंगे हम सभी लोग, धन्यवाद बोलेंगे सभी लोग हाथ उठाकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद बोलेंगे, आभारी दिल से धन्यवाद बोलेंगे। आज दिन हम ऐसे खड़े हैं, आज दिन हम ऐसे जिंदे हैं, आज दिन जो कुछ भी है हमारे पास, जो कुछ भी है सारे बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पप्पा तुझे धन्यवाद देती हूँ। आगे के सारे समय तेरे हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु, भजन संहिताओं में, गानाओं में, भजन संहिताओं में, और प्रभु हालेलुया टेस्टमोनीज में, और प्रभु हालेलुया वचन में, समर्पण की प्रार्थना में, सारी बातों में पवित्र आत्मा आपके अगुवाई से चलाइए प्रभु। आपके दास को आपके कंट्रोल में लेकर आप जो कुछ भी आज दिन हमसे बातें करना चाहते हो वो बातों को सुनाइए, और आगे हम आत्मिक जीवन में हर एक बातों में आशीष पाने के लिए सहायता कीजिए। पापा तेरे हाथों में हम समय को सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमेन, आमेन, आमेन। भजन संहिता का 8 निकालेंगे, भजन संहिता का 8 खोलेंगे हम लोग। भजन संहिता का 8 खोलेंगे, 8वां अध्याय का। Oh Lord, our Lord, your greatness is seen in all the world. It sang by children and babies. You are safe, secure from all your enemies. You stop anyone who opposes you. हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। 8वां अध्याय। हे यहोवा, हम बोलेंगे, हमारे पीछे बोलिए, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों को द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किया है दिखाता है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण कर रखे, और आदमी क्या है कि तू उनकी सुधि ले, क्योंकि तूने उनको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उनके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उनको पाँव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु है, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और
जितने जीव जंतु जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, समुद्र में चलते हे यहोवा, हे यहोवा, हे ये हमारे प्रभु, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम नाम सारी पृथ्वी पर सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हे प्रताप में है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु और पप्पा। परमेश्वर को महिमा करेंगे, हालेलुया, स्तुति करेंगे। हालेलुया। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर को महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे। हमारा परिस्थिति कितना दीन परिस्थिति हो, दरिद्र परिस्थिति हो, कैसे परिस्थिति भी हो, आपका परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन हमारा परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, करेंगे। हालेलुया, पूर्ण दिल से करेंगे, क्योंकि हालेलुया आज भी हम जिंदा है, हमको एक जन्म दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इस मिट्टी शरीर में उसका महिमा का, इस मिट्टी का शरीर में उसकी महिमा भेजा है, इस मिट्टी शरीर का अंदर उसकी महिमा से अभिषेक किया है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, मनुष्य को स्मरण करने के लिए, मनुष्य का आयु कितना है। हालेलुया, मनुष्य को स्मरण करने के लिए हम क्या है, हमारे अंदर कुछ है क्या। हालेलुया, परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान रखा है। और ये मिट्टी का, हालेलुया, मिट्टी का शरीर में परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह हमारे अंदर आया है, जीवन में आया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। सब कुछ हमारा हालेलुया पैरों के नीचे रखा है। इतना अधिकार दिया परमेश्वर को, इतना अनुग्रह दिया परमेश्वर को। हम कुछ भी नहीं है, मिट्टी की समान है, लेकिन हमारे ऊपर इतना अनुग्रह दिया, हालेलुया, अधिकार दिया परमेश्वर को। यीशु मसीह नाम में धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करेंगे। सारे महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गवाहियों का समय है ये, प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। हालेलुया। अभी तक प्रभु ने आराधना के द्वारा महिमा और प्रशंसा पाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। गवाहियों के द्वारा भी प्रभु महिमा पाए। हालेलुया। हमारे बीच में नया आ रही है कि मोनिका सिस्टर, अंकिता की फ्रेंड मोनिका सिस्टर है। उनका गवाही है ये कि हमारे प्रभु के अनुग्रह से ये वीडियोस बहुत रेगुलर वो सुन रही है, हर वीडियो पूरी रीति से वो सुन रही है, प्रभु में विश्वास में आगे बढ़ रही है। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं हम लोग। हालेलुया। उनका गवाही है कि वो कुछ दिनों से दांत का दर्द से वो दुखी है, कि बहुत उसको दुखता है दांत, कुछ भी खाएगी तो बहुत दुखता है, और रात के समय और ज़्यादा दुखता है। तो उसके लिए दवाई भी ले रही है, और उसका लवंग वगैरह जो कुछ भी करना है वो सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी उसका कुछ रिलीफ नहीं हो रहा था उसके विषय में। तो वो बहुत तकलीफ उठा रही थी। तो ऐसे अवस्था में गए हफ्ते में वो शुक्रवार की आराधना में वो आराधना सुनते सुनते, मतलब प्रार्थना सुनते सुनते, वो ऐसे ही आराधना सुनते सुनते ही उसके अंदर अचानक वो दर्द कम हो गया है। तो फिर उसने टेस्ट करके देखी थी कि उसमें उसे कुछ दर्द नहीं हो रहा था, दांतों का जो दर्द है वो दर्द नहीं हो रहा था। तो फिर पूरा आराधना होने तक उसने देखी तो वहाँ कहाँ भी उसे दर्द नहीं आया, उसके बाद में भी दर्द नहीं आई है। तो तुरंत वो बहुत आनंदित हो गई। फिर उसके बाद में उसे दर्द नहीं आ रही थी। जब वो प्रार्थना में बैठती है तब उनके जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। उसके लिए प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, प्रभु ही महिमा पाए। और वो और एक बात कह रही थी कि पहले, मतलब जब प्रभु में आई नहीं, वचन नहीं सुन रही थी, उस समय का बात था कि वो बहुत गुस्सा करती थी और चिड़चिड़ था उसके अंदर, और उसके मन में शांति नहीं था, बहुत टेंशन लेती थी हर एक बातों का, ऐसा अवस्था में थी। फिर उसके बाद में अंकिता ने उससे प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार बताई, और ये वीडियो उसको भेजने लगी, और एक बार हमारे साथ प्रार्थना भी करवाई थी वो। तो फिर उसके बाद में से वो रेगुलर वीडियोस को देख रही थी। तो सच में प्रभु ने ऐसा अद्भुत कार्य किया उनके जीवन में। अभी बोल रही थी कि पहले जो चिड़चिड़ था मेरे अंदर वो अभी नहीं है, जो पहले मेरे अंदर जो गुस्सा था वो गुस्सा अभी नहीं है, जिस बातों के लिए मैं टेंशन लेती थी उस बातों में अभी मुझे शांति मिला है। हाँ, प्रभु ने बहुत अच्छा कार्य मेरे जीवन में कर रहा है। प्रभु का महिमा मिले, सारे आदर और गौरव प्रभु को ही मिले। सच में प्रभु कितना अद्भुत कार्य कर रहा है इस वीडियो के द्वारा, कई लोगों के जीवन में इस वीडियो के द्वारा अद्भुत कार्य कर रहा है। आप भी प्लीज़ हालेलुया इस वीडियो को नेग्लेक्ट मत कीजिए, अच्छा से देखिए, इसके द्वारा ही आपके जीवन में आशीष आप पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे लिए आहार है शरीर का
और हालेलुया आत्मा के लिए तंदुरुस्त बनाने के लिए, हालेलुया मन का हालेलुया तंदुरुस्त बनाने के लिए परमेश्वर का वचन शक्ति देती है। हालेलुया इस वचनों को नेग्लेक्ट मत कीजिए, जरूर सुनिए। पूरी रीति से आप सुनोगे तो पूरी रीति से आशीष पाओगे। हालेलुया स्किप कर करके आप सुनोगे तो वैसे आपके जीवन में स्किपिंग का ही होगा। हालेलुया इसीलिए पूरी रीति से सुनिए, कोई भी आपका वीडियो को नेग्लेक्ट मत कीजिए और स्किप मत कीजिए। प्रभु का महिमा मिले। और कुछ गवाहियों को हम सुनेंगे, प्रभु महिमा पाए इस गवाहियों के द्वारा। आप सबको यीशु के नाम से नमस्कार। मेरी गवाही ये है कि मैं ग्रोसरी का दुकान ओपन करने वाली थी, तो उसमें बहुत रुकावटें आई। मेरे घर वालों ने भी बहुत रुकावटें डाली और बहुत प्रॉब्लम आए थे और मैं बहुत उदास और व्याकुल हो गई थी। उस डिप्रेशन में गई थी कि मैंने बहुत एफर्ट्स लिए थे मेरे हस्बैंड ने और मैंने कि वो दुकान उनको बिज़नेस ओपन करना ही था, और उसमें बहुत रुकावटें आई और वो बिज़नेस नहीं हुआ, हमारा सक्सेस नहीं हुआ। वो मेरे ससुराल के जेठ ने और सास ससुर ने ले लिया वो दुकान। तो फिर बाद में सिस्टर्स और पास्टर्स ने मुझे बहुत समझाया कि तो आप मत, मैंने बहुत मतलब डिप्रेशन में थी। पर सिस्टर जी पास्टर जी कॉल करके मुझको बहुत समझाया कि आप मत टेंशन लो कि एक बिज़नेस चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु ने आपके लिए 7 मार्ग खोलेगा। और मुझे बहुत दिलासा दिया था, इसके लिए सिस्टर जी पास्टर जी ने बहुत मतलब समझाने के लिए इसका मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद है कि प्रभु ने सच में एक अद्भुत कार्य किया है मेरे जीवन में। और प्रभु ने तुरंत मेरे लिए एक मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा मार्ग खोला है मेरे प्रभु ने, सच में। सिस्टर जी ने भी बोला था, पास्टर जी ने भी बोला था कि प्रभु जल्द से जल्द आपको अच्छा मार्ग मतलब खोलने वाला है। तो सच में प्रभु ने ज़्यादा दिन भी नहीं विलम्ब भी नहीं किया। परमेश्वर ने सच में मेरे लिए अद्भुत मार्ग खोला कि मेरे पति को ऑटो रिक्शा पे जाने के लिए एक अच्छा हृदय दिया और सच में मन दिया जाने के लिए। और ऑटो मतलब वो काम पे भी जाते हैं कंपनी में और एक्स्ट्रा टाइम जब रहता है तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए ऑटो रिक्शा चला रहे। और ये सब सारी महिमा मैं प्रभु यीशु की देती हूँ और प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु जब मेरी ज़िंदगी में हर बार अद्भुत कार्य करता है और सच में मेरा हाथ पकड़ के थामे रहता है। मेरे परमेश्वर कभी मुझे छोड़ता नहीं, इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरी उदास और व्याकुल ज़िंदगी को सच में आनंदमय बना दिया। इसलिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। सुंदर समय में परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। मेरा नाम दीपक जादव है। मैं चलते चलते गिर गया था ऊपर से, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने मुझे खर्चा बताया 1.5 लाख रुपया। फिर भी मैंने प्रभु पे इच्छा रखकर मैं घर पर ही माँ बाप मम्मी डैडी को बता रहा था कि प्रभु आएगा मेरे लिए कुछ करने के लिए। मुझे चलने के लिए उठने के लिए ताकत नहीं थी, पर हरि बाबू की प्रचार चल रहा था। मैंने पैम्पलेट लिया, उनको फ़ोन किया, उन्होंने आकर यहाँ पर प्रार्थना करके एक बार प्रभु का विश्वास दिया कि हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, ये चल पाएगा। वैसा मैं चल पाया और ईस्टर डे फास्टर डे के वक्त बिना वॉकर का मैं चलने लग गया। आज मैं चल रहा हूँ ठीक से, प्रभु की इच्छा। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा गवाही ये है कि ऑफिस में गए हफ्ते मेरा और मेरे कोलीग के साथ बहुत अनबन चल रहा था। उसमें से यीशु ने छुटकारा दिया और हम दोनों को समाधान दिया। एक्चुअली पता चला है कि किसी और ऑफिसर की वजह से हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। तो प्रभु ने वो चीज़ को बाहर लाया, मतलब वो सीक्रेट को बाहर लाया और हम दोनों के बीच में जो अनबन था वो प्रभु ने ठीक किया। मेरा दूसरा गवाही ये है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसकी वाइफ एक गायनेकोलॉजिस्ट है। वो लोग भी बहुत दिनों से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन उसकी वाइफ को बहुत मिसकैरेजेस हो गया था। कुछ दिन पहले उसका वापस फ़ोन आया और उसने बोला कि मेरी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके बातों में मुझे ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सा अभी भी डर रहा है कि शायद इस बार भी ऐसा मिसकैरेज ना हो। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने इतना ही बोला कि मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेबी के लिए मैं प्रेयर करूँगी, कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा करके। फिर मैं अपना प्रेयर में उसकी फैमिली के लिए, बेबी के लिए प्रेयर कर रही थी। और गए 2 हफ्ते पहले मेरे को भगवान ने एक विज़न दिया है जिसमें भगवान दिखा रहे थे कि वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है इट इज़ थ्रू, मतलब वो बेबी अभी पैदा हो गई है, ऐसा करके वो इंग्लिश में चिल्ला रहा था। तो मैं खुशी से प्रभु को थैंक्स कर रही थी प्रेयर मेरे ड्रीम में।
तो एक हफ़्ता पहले उसका सरप्राइज़ फ़ोटो व्हाट्सएप में आया था। बेबी सक्सेसफुली डिलीवरी हो गया और 35 वीक्स में ही बेबी का डिलीवरी हो गया, मतलब प्रीमेच्योर बेबी है। फिर भी मम्मी को भी और बच्चा को भी कोई तकलीफ़ नहीं है। जैसे प्रभु ने दिखाया वैसे ही इट इज़ थ्रू सब कुछ अच्छे से हो गया और वो फैमिली अभी बहुत पीसफुल है। उस बेबी के लिए आप सब लोग प्रेयर कीजिए। और हालेलुया, स्तोत्रम हमारा पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया, इस गवाही के द्वारा प्रभु की हालेलुया स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया, आपको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया, आइए इस समय में वचन की ओर देखेंगे। हालेलुया, थोड़ा समय वचन की ओर देखेंगे। परमेश्वर हमसे बात करने के लिए, वचन से हमसे बात करना श्रेष्ठ उत्तम की बात है। हालेलुया, परमेश्वर अलग अलग रीति से हमसे बात करते हैं। हालेलुया, स्वप्न के द्वारा, हालेलुया, परिस्थिति के द्वारा, हर अलग अलग प्रकार से हमसे बात करते हैं। लेकिन इतने इस सबसे श्रेष्ठ उत्तम क्या है कि वचन के द्वारा हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है। इसलिए वचन को हम ग्रहण करेंगे। आइए इस समय में यशायाह पुस्तक 65 अध्याय में 16 वचन खोलेंगे। यशायाह पुस्तक में 65 चैप्टर में 16 वचन खोलेंगे। हालेलुया, यशायाह पुस्तक में 16 चैप्टर में 16 वचन खोलेंगे। हालेलुया, 65 चैप्टर में 16 वचन खोलेंगे। 65లో 16 యెషయా పుస్తకము 65లో पेज नंबर 16 885। पेज नंबर हिंदी लोगों के लिए 885, पेज नंबर हिंदी लोगों के लिए 885। యెషయా పుస్తకము 65వ అధ్యాయము 17వ వచనం। యెషయా పుస్తకం 65 యెషయా పుస్తకం 65వ అధ్యాయము 16వ వచనం। तब सारे देश में तब सारे देश में कोई अपने को जो कोई अपने को धन्य कहेगा वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा। हाँ, और जो कोई देश में जो कोई देश में शपथ खाए सच्चे परमेश्वर के नाम से सच्चा परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा, क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और वह मेरी आंखों से छिप गया है। प्रार्थना करेंगे, हाथ रखिए। स्वर्गीय पिता, हमसे बात कीजिए पापा, तृप्ति कीजिए पापा। हालेलुया, हम योग्य नहीं है प्रभु आपके सामने आने के लिए पापा। आपका हालेलुया प्रभाव के सामने, आपकी कृपा सिंहासन के सामने आने के लिए योग्य नहीं है। लेकिन हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह की लहू के द्वारा पापा, हालेलुया, यीशु मसीह की लहू के द्वारा हमारे पापों को क्षमा किया। यीशु मसीह नाम के द्वारा, नाम में आपका उपस्थिति में आने के लिए अनुग्रह दिया पापा। धन्यवाद पापा, स्वर्गीय पापा, हमसे बात कीजिए पापा। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। इस वादा के अनुसार आपके आत्मा से, वचन से हमसे बात कीजिए पापा। ओड इज द स्पिरिट, हालेलुया। प्रभु आपका वचन है, आत्मा है प्रभु। हालेलुया, हमसे बात कीजिए पापा, तृप्ति कीजिए पापा। हालेलुया, ताकि यीशु में हम आगे बढ़े, हर बातों में हम आगे बढ़े और चंगाई के अनुग्रह में आगे बढ़े। हालेलुया, यीशु के लिए, मसीह के लिए गवाही बनकर जिए। सदा काल हम प्रभु की इच्छा में रहे। हालेलुया, सारे महिमा आपको देते पापा। आत्मा में, सच्चाई में, सही रीति से आपको हम आराधना करने के लिए अनुग्रह दे रहे प्रभु। हमसे बात किससे पापा, तृप्ति किससे? यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज का हमारा प्रचार की विषय क्या है कि हमारा यीशु मसीह फेथफुल गॉड, हमारा यीशु हालेलुया सच्चाई परमेश्वर है। हमारा यीशु सच्चा परमेश्वर है। हमारा यीशु विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। और एक बार बोलेंगे, हमारा यीशु विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमारा यीशु सच्चाई परमेश्वर है। हमारा यीशु सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ वचन देखेंगे तो 16 में, हालेलुया, जब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेंगे वह सच्चा परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, हमारा परमेश्वर सच्चाई परमेश्वर है हमेशा। हालेलुया, हमारा जीवन में
सच्चाई परमेश्वर, उसके स्वभाव, उसके कैरेक्टर, उसके एट्रीब्यूट्स, हालेलुया, सच्चाई है। हालेलुया, हमारे ऊपर, हालेलुया, हम लोग सच्चाई लोग नहीं है, लेकिन उसका सच्चाई के अनुसार हमको बुलाया है परमेश्वर ने। हालेलुया। सो सारे जगत में सारे लोग, मनुष्य लोग, हालेलुया, कुछ ना कुछ पाप में करते थे, कुछ ना कुछ श्राप के कार्यों में करते थे। हाँ, कैसे भी परमेश्वर की इच्छा है, कैसे भी परमेश्वर की, हालेलुया, उसका हृदय में कुछ प्लान है। हालेलुया, धरती का ऊपर मनुष्य कौन है? धरती का ऊपर मनुष्य लोगों को कैसे भी चंगा करके, कैसे भी शुद्ध करके, कैसे भी, हालेलुया, हालेलुया, लोगों को, हालेलुया, दुनिया में लोगों को मेरे पास में लेकर आता हूँ। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर की योजना किया है। इसे इसका सच्चाई के अनुसार, इसका सच्चाई इतना, हालेलुया, इतना सच्चाई की स्वभाव इतना, हालेलुया, ग्रेट है। देखेंगे, हालेलुया, उसका सच्चाई की स्वभाव इतना ग्रेट, इतना महान है। हालेलुया, उसके हृदय में वो सोच विचार आना हमारे लिए बहुत, हालेलुया, श्रेष्ठ बात की है। हालेलुया, हमेशा स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, हालेलुया, कोटि कोटि परियों के बीच में सिंहासन का ऊपर, हालेलुया, रहने वाला परमेश्वर, कोटि कोटि दूतों से महिमा पारे परमेश्वर, हालेलुया, पूरा आसमान के ऊपर, हालेलुया, उस विराजमान हुआ परमेश्वर का हृदय में, हालेलुया, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए सोच आया है, प्लान आया है। हालेलुया, इंसान जो मिट्टी का श्राद्ध बना हुआ इंसान भी, हालेलुया, मेरे पास आना है, मेरे साथ रहना है, मेरे राज्य में आना है। मैं इंसान का साथ में रहूंगा, इंसान मेरे साथ रहना है। और इतना भी नहीं है, इंसान मेरा पुत्र बनना चाहिए। मैं इंसान को मैं गोद में लेता हूं। हालेलुया, ऐसा सच्चाई परमेश्वर उसको मन में प्लान किया है, उसमें मन में प्लान किया है। उसकी प्लान के अनुसार उसने हमको, हालेलुया, शरीर के रूप में हम लोग शरीर के रूप में है, इसलिए हमको छुड़ाने के लिए यीशु को भेजा है। यीशु मसीह, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है। यीशु मसीह ने क्या किया है? हमारे सारे पापों को, रोगों को, श्रापों के लिए क्रूस की जगह में बलिदान हो गया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठ गया। यीशु की मृत्यु के द्वारा हम यीशु की स्वीकार करने वजह से क्या हो गया? हम लोग विश्वास योग्य परमेश्वर की हम भी जोड़ हो गया है। हमारा हृदय में भी जैसा हमारा यीशु मसीह विश्वास योग्य है, हम भी विश्वास योग्य बनने के लिए अनुग्रह मिला है हमारा जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार ये वचन भी खोलेंगे, दूसरा तिमोथी पुस्तक में दूसरा अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी पुस्तक में दूसरा अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। नंबर 295। हाँ, 295 पेज नंबर पढ़िए। दूसरा अध्याय, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। देखिए, हम अविश्वासी लोग हैं, हमारे लिए, हालेलुया, कुछ काम करने के लिए परमेश्वर ने क्या बन गया है? विश्वास योग्यता बन गया है। विश्वास योग्यता परमेश्वर ने विश्वास योग्यता किसको दिखाता है? कुछ ना कुछ विश्वास रहना चाहिए उसका पास, है ना। विश्वास योग्यता परमेश्वर कुछ ना कुछ देना चाहिए। किसको देते हैं? हालेलुया, विश्वासी लोगों को देना चाहिए। लेकिन एक समय में हम लोग क्या करते हैं? अविश्वास की, पहले तो यीशु में नहीं आया, पहले तो पूरा, हालेलुया, अविश्वासी लोग हैं हम लोग। लेकिन हमको परमेश्वर ने, हालेलुया, विश्वास बनकर, परमेश्वर ने विश्वास योग्य बनकर, हमारे लिए विश्वास योग्य बनकर हमारा अविश्वास की जगह में भी, हालेलुया, हमारा ऊपर ध्यान रखा है परमेश्वर। और एक बार पढ़ेंगे। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। आमीन। हाँ, तरह से दो। क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हाँ, इस बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि अच्छा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम लोग विश्वास योग्य नहीं है, लेकिन
हमारा परमेश्वर विश्वास योग्यता का साथ हमारा साथ रह रहे परमेश्वर। हालेलुया। यहाँ यशायाह पुस्तक में भी ये वादा देखेंगे तो हालेलुया हमारे सारे आशीर्वाद, हमारे सारे हालेलुया धन्य कहेंगे लोग हमको। हमारा हालेलुया हम धन्य कैसे बन जाएगा? हमारा परमेश्वर ने हालेलुया हम लोग को धन्य लोग है ऐसा कैसे बोलेगा? लोग देखकर हमको हालेलुया धन्य लोग है ऐसा कैसे बोलेगा? हालेलुया। इसके लिए एक ही एक काम है, इसके लिए एक ही एक वादा दिया है परमेश्वर ने। परमेश्वर ही विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए हम धन्य लोग बन गया है। मतलब परमेश्वर हालेलुया हमारे जीवन में विश्वास योग्य बनकर हमसे प्रेम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे यही वचन। यदि हम अविश्वासी भी हो। हाँ ले दिए यशायाह पुस्तक में 65, यशायाह पुस्तक में 65 में 16 पढ़ेंगे। तब सारे देश में, सब सारे देश में जो कोई अपने को हाँ धन्य कहेगा, हाँ। वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को हाँ धन्य कहेगा। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की द्वारा, परमेश्वर की सच्चाई की द्वारा धन्य कहेगा हमको। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सच्चाई नहीं, हमारा अंदर कुछ सच्चाई नहीं है, हमारा भक्ति वजह से धन्य कोई नहीं कहेगा। हमारा अंदर हालेलुया कुछ भलाई की कार्य वजह से हम लोग धन्य लोग नहीं बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का परमेश्वर का हालेलुया किसकी वजह से? विश्वास योग्यता की वजह से हम लोग को कैसे बन जाएगा? धन्य लोग बन जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप हर धर्म में देखेंगे तो एक ही एक मेन गोल है। हर धर्म में देखेंगे तो एक ही एक मेन गोल है, स्वर्ग में पहुंचना। वही मेन गोल, परमेश्वर के पास, परमेश्वर के राज्य में पहुंचना, यही मेन गोल हर धर्म में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मुस्लिम धर्म में परमेश्वर के पास पहुंचने है तो कैसे पहुंचेगा? मुस्लिम लोग बोलते हैं, उन लोगों का कुरान में बोलते हैं अच्छा कर्म करने वजह से, अच्छा कर्म करने वजह से स्वर्ग में पहुंचेगा, मोक्ष मिलेगा, ऐसे बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और बाकी का धर्म बोलते हैं वो ऐसा कर्म के ऊपर, जो कुछ कर्म कर रहे कर्म के ऊपर डिपेंड है स्वर्ग में पहुंचना। कामों की कर्म के ऊपर, मतलब कामों के ऊपर, जो काम कर रहे उसके ऊपर डिपेंड है। हालेलुया। गौतम बुद्धा का बोलते हैं हालेलुया ये एक साइकिल है। साइकिल मतलब ये जन्म में वो दूसरा जन्म में ये जन्म, ऐसा एक साइकिल में आना चाहिए। लास्ट साइकिल क्या है? मनुष्य की रूप में आना चाहिए, मनुष्य की रूप में आना चाहिए। अच्छा कर्म करेंगे तो क्या कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। ऐसा परिस्थिति है। मुस्लिम लोग परिस्थिति को अच्छा कर्म करेंगे तो मोक्ष में जाएगा। बुद्धिज्म में साइकिलिंग है, वो ऐसा अच्छा काम करेंगे तो जन्म है, दूसरा जन्म है, वो जन्म भी अच्छा काम करेगा तो दूसरा जन्म मिलेगा, वो दूसरा जन्म मिलेगा, वो ऐसा साइकिलिंग आएगा। लेकिन क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं। क्रिश्चियनिटी में, प्रभु यीशु में, क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं। खाली यीशु मसीह हालेलुया। हम लोग भलाई लोग नहीं है, विश्वास लोग नहीं है, हम लोग अविश्वास लोग है। यीशु मसीह हमारा जीवन में सच्चाई रूप में आया है। परमेश्वर उस सच्चाई रूप में आया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे तो उसकी सच्चाई हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। उसके द्वारा हमको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। मतलब उसके स्वर्ग में जाने के लिए हमारा परमेश्वर फ्री में देते हैं। हालेलुया। उसके ऊपर विश्वास की द्वारा, उसकी कृपा को हम विश्वास करते हैं, फ्री में लेके जाते हैं। हालेलुया। हम अच्छा कर्म करने वजह से स्वर्ग में जाते हैं ऐसा नहीं। हालेलुया। ये मरने के बाद और दूसरा जन्म में कुआ के जैसा जन्म होना, दूसरा जन्म में कुत्ता की जन्म लेना, दूसरा जन्म में और दूसरा जन्म लेना, वो ऐसा अवस्था नहीं है। हमको मसीहा में डायरेक्टली परमेश्वर से हालेलुया उसका विश्वास योग्यता को हम स्वीकार करके, मतलब उसका कृपा को हम स्वीकार करने की वजह से हालेलुया हमारे जीवन में मोक्ष मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के पास जाना वो बात मिलेगा। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम हमारा विश्वास योग्य, हमारा अंदर विश्वास योग्य कैसे मिलेगा? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वजह से। देखिए हमारा सारे प्रार्थना, परमेश्वर को सारे प्रार्थना हम करते वक्त समय भी परमेश्वर के पास कैसे जाते हैं हमारा प्रार्थना? क्योंकि हम विश्वास लोग नहीं है, इसलिए परमेश्वर के पास हमारा प्रार्थना पहुंचने के लिए हमारा जीवन में यीशु मसीह एक विश्वास योग्य बनकर आया है, हालेलुया। यीशु का ऊपर, यीशु के नाम में हम प्रार्थना कर रहे, यीशु में आकर हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, इसलिए हमारा जीवन में क्या मिला है? एक विश्वास योग्य मिला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक करंट तेगने अंटारू, एक बिजली का वायर, हाँ एक बिजली का वायर है, तो बिजली का वायर का ऊपर कोई एक मनुष्य नहीं तो एक पक्षी उधर जाके तो क्या हो जाएगा? पूरा मनुष्य का अंदर क्या हो जाएगा? करंट पास हो जाएगा ना, पूरा मनुष्य का अंदर करंट पास हो जाएगा। नहीं तो एक पक्षी जाके एक बिजली का ऊपर बैठेगे तो पूरा पक्षी क्या हो जाएगा? पूरा करंट पास हो जाएगा। वैसे ही हालेलुया, ये वैसे ही यीशु मसीह के अंदर हम जाने के बाद, यीशु को हम स्वीकार करने के बाद, जो यीशु का अंदर जो धर्मीयता है, विश्वास योग्यता है, वो हमको मिलेगा, हालेलुया। यीशु को स्वीकार करने वजह से, हालेलुया, पूरा यीशु का शक्ति हमारा जीवन में पास हो रहा है, इसलिए हालेलुया। और एक वादा भी यीशु की धर्मीयता का वजह से, और यीशु हमारा ऊपर हमारे लिए एक लहू बहाया, यीशु का लहू बहाया, ये लहू में हम रहकर यीशु से प्रार्थना कर रहे। और एक बात है, दूसरा कुरिन्थी पुस्तक में पहला अध्याय में 20 वचन भी पढ़ेंगे, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी पुस्तक में पहला अध्याय में 20 वचन भी पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी पुस्तक में पहला अध्याय 20 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में, वो सब उसी में, हाँ किस, हाँ के साथ है, हाँ के साथ है, हाँ के साथ है। और एक बार पढ़ेंगे, उसके द्वारा आमीन भी हुई, इसीलिए उसी के द्वारा आमीन भी हुई, आमीन भी हुई, आमीन। हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, क्यों? हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। देखिए परमेश्वर की मुंह से सारे वादा आया है, सारे प्रतिज्ञा हमारे लिए आया है, सारे प्रतिज्ञा, सारे वादा, सारे बात हमारे जीवन में आया है। वो वादा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए हम लोग विश्वास योग्य लोग नहीं है, ये कैसे पूरी सकता है हम लोग? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए एक बड़ा कंपनी का अंदर एक जॉब देना है तो उसका जॉब के लिए वो क्वालिटीज रहना चाहिए, वो क्वालिटीज सही तो इंटरव्यू करके वही जॉब देगा, नहीं तो नहीं देगा। नहीं तो ऐसा रोड का जगह में जाने वाला लोगों को किसी को भी हालेलुया बुला के जॉब नहीं देते हैं। सो अंदर कुछ क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी है तो जॉब करने के लिए कुछ नॉलेज चाहिए, जॉब करने के लिए जितना नॉलेज चाहिए उतना नॉलेज चाहिए तो उसको जॉब देगा, है ना, हालेलुया। लेकिन हमारा अंदर परमेश्वर से आया हुआ हर प्रकार की वादा, हर प्रकार की प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञा को और वादा को हमने स्वीकार करने के लिए हमारा अंदर कुछ भी हालेलुया योग्य नहीं है, हम लोग विश्वास योग्य लोग नहीं है। लेकिन वो वादा हमारे जीवन में, परमेश्वर की वादा हमारे जीवन में कैसे पूरी होगा? यीशु मसीह की स्वीकार करने वजह से, यीशु को ग्रहण करने वजह से, यीशु की मार्ग में हम आगे बढ़ने वजह से वो वादा हमारा जीवन में पूरी हो रहे, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह क्रूस की जगह में हर वादा को पूरी किया है। परमेश्वर की मुंह से आया हुआ हर वादा ने यीशु मसीह ने हालेलुया मरते वक्त समय बोला है, इट इज फिनिश, ऐसा बोला। मतलब हर वादा यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जो दिया है, हर वादा ने यीशु मसीह पूरी किया है। अभी यीशु मसीह की स्वीकार करने वजह से परमेश्वर से मुंह से आया हुआ हर वादा को पूरी करने वाला लोग बन गया है हम लोग ने, क्योंकि विश्वास योग्य यीशु मसीह हमारे जीवन में आके ऐसा काम कर रहा है, हालेलुया। पुराने नियम में एक बात हम देखा है, पुराना नियम में हर एक घर का अंदर एक मूर्ति की द्योता, हर एक घर का अंदर पहला बच्चों को मारने के लिए, पहला बच्चों को नाश करने के लिए मूर्ति की द्योता हर एक घर के सामने, हर एक एरिया, वो एरिया में आते वक्त समय में
जितना घर का ऊपर, हालेलुया, घर का सामने यीशु का लहू है, सॉरी मेमना का लहू है, हाँ, उसका डोर का ऊपर मेमना का लहू, वो लहू को देखकर मूर्ति को देवता क्या हो गया? पास हो गया, चले गया, बाहर चले गया है, अंदर नहीं आया, घर का अंदर नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड, घर का अंदर नहीं आया, लहू की द्वारा, मेमना की लहू की द्वारा। सो जितना का घर का ऊपर मेमना की लहू नहीं है, उसका अंदर घुस के, घर का घुस के पहला बच्चा को मार डाल दिया। हाँ, पहले बच्चा को मार डाल दिया। वो ऐसा किया है उस रात की समय। हालेलुया, इजराइल के देश में पूरा, हालेलुया, सॉरी मिस्र देश में पूरा उस रात को, हालेलुया, इजराइल लोगों ने क्या किया है? हर एक घर का ऊपर मेमना की लहू को, हालेलुया, पेस्ट किया, कहाँ लगाया? मेमना का लहू को, मेमना काट के उसका लहू निकाल के मेमना लहू को लगाया डोर का ऊपर। मृत्यु देवता उस रात को आया है, वो लहू को देखकर बाहर से चले गया है। ये कैसा हो गया ये परिस्थिति? क्यों? क्योंकि लहू को देखने वजह से मृत्यु नहीं आएगा। सच्ची में आज सुनिए, हालेलुया, एक हमारा अंदर विश्वास आना चाहिए। हालेलुया, हम यीशु मसीह के लहू के नीचे आया है प्रभु की दया से। हालेलुया, आप और मैं, हमारा परिवार, हमारा सब, हालेलुया, रिलेटिव, सॉरी, हमारा सब, हालेलुया, परिवार यीशु की लहू में आया है, मृत्यु नहीं आएगा। हालेलुया, कौन सा मृत्यु है? दो प्रकार की मृत्यु, एक मृत्यु है नित्य अग्नि में लेके जाने वाला, मतलब नरक है, नरक है, नित्य अग्नि, मतलब नित्य, वो मृत्यु है अग्नि, मतलब वो नरक है, वो नरक नहीं आएगा। और दूसरा मृत्यु है जनरली, 100 साल होने के बाद, हालेलुया, 100 साल होने के बाद आना है वो मृत्यु, वो जनरल है, सबको आया। लेकिन अकाल में बीच में मृत्यु होना, वो ऐसा परिस्थिति नहीं आएगा यीशु का लहू का नीचे हुआ लोगों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं फिर से बता रहा हूं, हालेलुया, जैसा उस समय में मेमना का लहू पेस्ट कवर करने की वजह से मृत्यु जैसा पास हो गया, आज आप लोग, हालेलुया, हम लोग यीशु का लहू का नीचे है। हालेलुया, हर प्रकार की वायरस और बैक्टीरिया, मृत्यु, हर प्रकार की शैतान की संबंधी पावर, एक्टिविटी यीशु मसीह नाम में पास हो जाए इन जीसस ने, यीशु अधिकार नाम में पास हो जाए इन जीसस ने। आपका भाई लोग के ऊपर, बहन लोगों के ऊपर, वहां पेरेंट्स के ऊपर, हालेलुया, बच्चों के ऊपर जो कुछ शैतान से, मृत्यु की आत्मा, पाताल की शक्ति, जो कुछ आ रहा है, नासरी यीशु मसीह नाम में आज्ञा दे रहा हूं, पास हो जाए। हालेलुया, क्योंकि आपका पूरा परिवार लहू का नीचे है। हालेलुया, देखिए उस समय में इजराइल लोगों का घर के अंदर जितना लोग है, सपोज 5 लोग है, 10 लोग है, वो लोग अंदर बैठ कर बाहर क्या किया है? लहू कवर किया है। ये घर का अंदर अच्छे लोग हैं, बुरा लोग हैं क्या? ये बात में मालूम नहीं है, ये बात मालूम नहीं है। अच्छा लोग है, बुरा लोग है, अच्छा लोग बोलो, बुरा लोग बोलो, कोई भी किसका घर पे ऊपर लहू है, उन लोगों को क्या हो जाएगा? बचाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बुरा लोग भी आके भी बैठा है उस समय में, मतलब इस्राएल का ऐगुप्त देश में लोग बोला है, हाँ हम लोग विश्वास करते हैं आपका घर पे भी मैं आऊँगा, ऐसा बोल के थोड़ा लोग क्या किया है, इजराइल की, हालेलुया, घर के अंदर भी आके बैठा है। मतलब अच्छा लोग बोलो, बुरा लोग बोलो, कोई भी यीशु का लहू का नीचे बैठेंगे तो उन लोग क्या हो गया है? सुरक्षित हो गया है। हालेलुया, उन लोग सुरक्षित हो गए, मतलब लहू को देखकर मृत्युदूत पास हो गया। लहू को देखकर परमेश्वर सजा नहीं दे रहे, लहू को देखकर उन लोगों को परमेश्वर रक्षा कर रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मतलब हमारा घर का अंदर जो बैठा हुआ वो लोगों का भलाई के विश्वास के वजह से नहीं, वो लोगों का विश्वास योग्यता का वजह से नहीं, परमेश्वर की विश्वास योग्यता की द्वारा, अंटे लहू की द्वारा, हालेलुया, उन लोगों ने बच गया है। हालेलुया, एक बार हमारा बाइबल का अंदर एक घटना, सच में एक घटना हुआ है। एक राहब वेश्या, मालूम नहीं ना, एक राहब वेश्या ने क्या किया है? राहब वेश्या ने क्या किया है? यीशु मसीह लोगों के लिए हेल्प किया है। बाद में थोड़ा दिन होने के बाद यीशु मसीह लोग आके क्या किया है? पूरा शहर, राहब का शहर जलने के लिए आ गया, युद्ध में जलने के लिए आ गया, जलाने के लिए
हालेलुया परमेश्वर के लोग आ गया। आने के बाद हर घर जला दिया है ना, हर घर जला दिया है। लेकिन ये राहब वेश्या के घर को नहीं जलाया, क्योंकि ये राहब वेश्या एक राहब वेश्या ने क्या किया है, उसके सारे घर वाले लोग को बिठाया, घर का अंदर बिठाया। कितना लोगों को बिठाया, उसका रिलेटिव्स को, हालेलुया मम्मी पापा को, भाई बहन लोग, कितना लोग बोलो हालेलुया, उतना लोगों को क्या किया है, उसका घर का अंदर बिठाया। घर का अंदर बिठा के राहब स्त्री ने क्या किया, घर का अंदर भाई के हालेलुया भाई के किया बैठा है। मैं तो यीशु का पास थोड़ा यीशु को लोगों को अच्छा काम किया है, मैं तो मेरे पापा ने ऐसा नहीं किया, मेरे भाई ने ऐसा नहीं किया, सो कुछ लोग वो लोग ने अच्छा काम नहीं किया, मैं तो अच्छा काम किया। एक बार ऐसे ही सोचा है राहब है, मैं तो वेश्या स्त्री हूं, सो मैं तो वैसे औरत हूं, सो वो लोग आके मेरे को जलाएंगे क्या, ऐसा सोचकर कैसे भी इतना थॉट्स आ रहे, कैसे भी इतना कंफ्यूजन आ रहे, राहब और घर वाले लोगों के इतना कंफ्यूज आ रहे। लेकिन युद्ध का समय में क्या हो गया है, हालेलुया यीशु मसीह का संतान लोग आने के बाद आके युद्ध की समय में हर घर को जलाया। किसको छोड़ा है, राहब की घर को छोड़ दिया है। हालेलुया क्यों छोड़ दिया है, राहब का घर का अंदर अच्छा लोग है क्या, राहब का अंदर अच्छा लोग नहीं, राहब का घर के अंदर हालेलुया अच्छा लोग कोई नहीं है। राहब की वृत्ति भी वैसा है, वो औरत का वृत्ति भी वैसा है। उस भाई लोग बहन लोग भी वो लोग भी व्यवस्था का अनुसार नहीं है, मतलब व्यवस्था के अनुसार, मतलब परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं है, वो लोग भी पापी लोग है। पूरा घर कैसे बच गया है, पूरा घर आया है यीशु का लहू का नीचे आया है, पूरा घर आया है परमेश्वर की सच्चाई को आया है, परमेश्वर की वादा का पास आया है। हालेलुया इसलिए वो लोग बच गया है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इधर हमको एक डाउट आ सकते, ऐसा कुछ भी बुरा करो अच्छा करो, यीशु के पास आएंगे तो हालेलुया यीशु मसीह हमको बचाएंगे क्या, नहीं। हालेलुया यीशु मसीह के पास आते वक्त समय, यीशु को लहू पाते वक्त समय, यीशु की लहू के द्वारा इतना हमको भलाई मिला है, यीशु की लहू के द्वारा हर घर जलाया है, मेरा घर बच गया है, ऐसा मालूम पड़ने के बाद पूरा राहब स्त्री ने क्या किया है, वेश्यावृत्ति को छोड़ दिया है। हालेलुया किसको शादी किया है, परमेश्वर की संतान बच्चे में एक व्यक्ति को शादी किया है। शादी करने के बाद उसकी संतान में हालेलुया दाऊद आया, संतान में रूत आया, संतान में कौन आया है, यीशु मसीह भी उस संतान में आया है। हालेलुया देखिए वेश्या को वृत्ति को छोड़कर सही मार्ग में आया है। हालेलुया सच में यीशु मसीह का लहू आने के बाद लहू को ऊपर कवर करके पाप नहीं करने के लिए अवकाश नहीं होगा। हालेलुया पाप का यीशु मसीह का ऊपर चलेगा, मैं जो कुछ कर रहा हूं मेरा यीशु मसीह क्षमा करेगा, मैं जो कुछ करेंगे तो मेरा यीशु मसीह क्षमा करेगा, ऐसा स्वभाव बिल्कुल नहीं आएगा। सच में यीशु का लहू में इतना पावर है, यीशु का लहू मेरे को इतना भयानक घटना से मेरे को बाहर आया है। सच में ये परिस्थिति मालूम पड़ेगी तो पाप की जगह में नहीं जाएगा, पाप की अवस्था में नहीं गिर जाएगा, पाप का ऊपर मन नहीं आएगा, पाप करने के लिए नहीं जाएगा। हमेशा प्रभु चाहिए, प्रभु उपस्थिति चाहिए, प्रभु का संतान चाहिए, कलेशा चाहिए, स्वर्गराज चाहिए, परमेश्वर के अनंतकाल जीवन चाहिए, वही पीछे पीछे बच जाएगा। हालेलुया लेकिन परमेश्वर का लहू का अंडर पाप करने वाला लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करने के लिए अवकाश नहीं है। ऐसा कर रहे मतलब लहू नहीं है, लहू का बारे में हालेलुया ज्ञान भी नहीं है। ऐसा लोग लहू नहीं है, लहू का बारे में ज्ञान भी नहीं है, ऐसा लोग ऐसे पाप में ही जाते थे, लोग जाते थे। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए क्या करना है, परमेश्वर सच्चाई परमेश्वर है। देखिए हमारा परमेश्वर का अनुग्रह हमारा जीवन में कैसा ऑपरेट हो जाएगा। इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर पृथ्वी सृजन किया, समुद्र सृजन किया, पृथ्वी का अंदर गोल्ड सोना डायमंड है ना, ये सब कुछ समुद्र का अंदर इतना संपत्ति रखा है परमेश्वर। पेट्रोल भी रखा है परमेश्वर। सारे धरती के ऊपर इतना हमको ब्लेसिंग्स है ना, सारे धरती पे ऊपर हर प्रकार की फ्रूट्स कौन तैयार किया क्या, एप्पल मैंगो हर प्रकार की फ्रूट्स, हर प्रकार की फ्लावर्स है ना। आज हम लोग खा रहे सब्जी, सब लोग सब खा रहे सब्जी, हर प्रकार की सब्जी खा रहे, ये परमेश्वर ने दिया है।
हालेलुया। कोई व्यक्ति तैयार नहीं किया। जानवर बोलो, हालेलुया, सब्जी बोला, हर प्रकार की परमेश्वर ने दे दिया। इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर भी होकर भी, इतना महान परमेश्वर उसका कृपा दिखाने के लिए तैयार है, उसका सच्चाई हमारे ऊपर उंडेलने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे ऊपर आने के लिए उसका जगह में, उसके सामने हम लोग क्या करना है? विश्वास ऑपरेट करना चाहिए। विश्वास, उसके सामने हम लोग थोड़ा विश्वास ऑपरेट करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी कृपा को देखकर विश्वास ऑपरेट करना चाहिए, विश्वास के साथ कुछ करना चाहिए उसका सामने। देखिए एटीएम में, हमारे बैंक में एटीएम के डब्बा, एटीएम में हम कभी भी गए थे, हाँ, एटीएम में डब्बा में बहुत कैश है, एटीएम के डब्बा में बहुत कैश है। उस समय में हम लोग क्या करते हैं? एटीएम कार्ड पकड़कर कार्ड अंदर रखते हैं। कार्ड रखने के बाद पासवर्ड करेंगे तो कैश आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। पासवर्ड बराबर पासवर्ड देना है। पासवर्ड भूलेंगे तो कहीं कैश नहीं आएगा। डब्बा में कैश है, बहुत कैश है, बहुत डब्बा का अंदर बहुत प्रॉपर्टी कैश है, लेकिन पासवर्ड सही रीति से ऑपरेट करना, करेंगे तो कैश आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समुद्र का ऊपर, आसमान का ऊपर अधिकार पाया हुआ परमेश्वर, हालेलुया, आसमान के ऊपर बैठा हुआ परमेश्वर, दो कोटि कोटि दूतों के बीच में विराजमान हुआ, स्तुति हालेलुया, आसमान के ऊपर विराजमान हुआ परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन वो परमेश्वर उसके अनुग्रह में, उसकी सच्चाई में हम आगे बढ़ने के लिए उसके साथ हम पासवर्ड पिन ऑपरेट करना चाहिए, मतलब विश्वास दिखाना चाहिए, हालेलुया। उसके अनुग्रह को हम याद कर हम विश्वास में, हालेलुया, रेस्पॉन्ड होना चाहिए। उसका सच्चाई हमारे जीवन में पास हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार सारा लाइफ में की देखेंगे, हेब्रियन की पुस्तक में 11 आइए, हेब्रान की पुस्तक में 11 में आइए। विश्वास से सारा ने आप हाँ, बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, हाँ, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। देखिए हमारा परमेश्वर सच्चा जाना था। सारा ने, परमेश्वर इतना सच्चा ही परमेश्वर है, इतना विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसने मुंह से एक वादा आया है, वो वादा को करने के लिए मैं विश्वास योग्य नहीं हूं, ऐसा सोचा है। बाद में ऐसा नहीं सोचा है। परमेश्वर के मुंह से वादा आया है, चलो मैं करता हूं। परमेश्वर के मुंह से वादा आया, कौन सा वादा है? आसमान में तारों की जैसा आपका संतान दूंगा, ऐसा वादा है। यह वादा पूरी होने के लिए मैं कुछ करता हूं, ऐसे सब प्लान्स करके उसने खुद सोच विचार के द्वारा वो वादा को पूरी करने के लिए कोशिश किया। बाद में क्या हो गया? फेल हो गया है। बाद में कौन सा प्लान किया है? एक दासी को लेकर आया, उसका हस्बैंड के साथ शादी की करवाने के लिए सौंप दिया है। वो ऐसा गलत निर्णय लिया। लेकिन एक समय में अब्राहम को, हालेलुया, 100 साल की उम्र में, सारा की 99 ईयर्स में, सारा की 99 ईयर्स में एक, हालेलुया, हृदय में एक निराशा आया, बाद में एक विश्वास आया है, हालेलुया। कौन सा विश्वास आया है? और एक बार पढ़ेंगे। विश्वास से ही सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भधारण करने की सामर्थ्य पाई। हाँ, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। देखिए परमेश्वर ने वादा दिया है, वो वादा को हमारा शक्ति ताकत वजह से हम कुछ नहीं कर सकता है, परमेश्वर ही कुछ करना है, हालेलुया। ऐसा सोच उसका माइंड चेंज हो गया। देखिए माइंड चेंज हो गया उसका माइंड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पूरा उसकी सच्चाई के ऊपर आधारित हो गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो माइंड चेंज होने के बाद भी काम है। पहले ही उसका खुद का अनुसार काम किया है, बाद में माइंड चेंज कर परमेश्वर की वादा के अनुसार काम किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हालेलुया, अपने कामों की वजह से हम करेंगे तो हालेलुया फेल हो गया, इसलिए हम लेजी में बैठना है, ऐसा नहीं, लेजीनेस नहीं है। परमेश्वर की वादा के अनुसार काम करना है, परमेश्वर की वचन के अनुसार हम काम करना है, परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार हम काम करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हालेलुया।
सो बाद में उसका माइंड चेंज हो गया। अरे मैं इतना कोशिश किया, एक दासी को लेकर आया, मेरे हस्बैंड को शादी करवाई दिया, अभी एक बच्चा बच्चा तैयार हो गया, वो बच्चों को, मेरे ऊपर बच्चों को प्रेम नहीं है, बहुत घर का अंदर झगड़ा हो गया, ये बच्चा बाहर से भगा दिया, बाहर गया है, जो बहुत टेंशन में बट गया। बाद में सही विश्वास में आके सारा ने देखो, अरे परमेश्वर की मुंह से वादा आएगा तो मेरा जीवन में परमेश्वर ही पूरी करने वाला है, परमेश्वर ही पूरी करने वाले, ऐसा विश्वास किया, सही पासवर्ड प्ले किया, हालेलुया। एटीएम के जगह में सही पासवर्ड, हालेलुया, टाइप किया। बाद में परमेश्वर की शक्ति, हालेलुया, सारा की हृदय में आके क्या हो गया, उसका गर्भ का अंदर सामर्थ्य आया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की, हालेलुया, उपस्थिति में, हालेलुया, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम लोग विश्वास योग्य नहीं है, फिर भी हमारा जीवन में उसकी अनुग्रह कैसे भी, अच्छा, हालेलुया, भेजने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, उसका विश्वास को हम पाने के लिए, वो विश्वास को देखकर हम क्या करना है, अनुग्रह को देखकर हम लोग ऑपरेट करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बार यशायाह पुस्तक में, हालेलुया, 17 वचन पढ़ेंगे। यशायाह पुस्तक में 65 में 17 पढ़ के आगे बढ़ेंगे। 17, हाँ, 65, यशायाह पुस्तक 65 में 17 पढ़ के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, नया आकाश और नया पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। हाँ, और पहली बातें हाँ, स्मरण ना रहेगी, हाँ, और सोच विचार में भी ना रहेगी। देखिए, परमेश्वर हमारे लिए बोलते हैं, हमारे लिए मतलब उसको चुना हुआ लोग, परमेश्वर यीशु मसीह में आया हुआ लोग, यीशु को, हालेलुया, ग्रहण किया हुआ लोगों से परमेश्वर क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है परमेश्वर ने, मैं नया आसमान और नया पृथ्वी बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उधर हम जाने के बाद ये धरती क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। ये पृथ्वी का अंदर जितना कोरोना वायरस है, ये पृथ्वी का ऊपर जितना भूकंप है, प्रॉब्लम्स है, ये सब हम क्या हो जाएगा, हम भूल जाएगा, हम लोग भूल जाएंगे, हम लोग भूल जाएंगे। एक नया पृथ्वी, नया आसमान, हालेलुया, में हम कदम रख रहा है हम लोग ने। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, आज लोग, साइंटिस्ट लोग भी ऐसे ही काम कर रहे हैं ना, साइंटिस्ट लोग, अरे ये पृथ्वी कैसे भी खराब हो रहे, बहुत फैक्ट्रीज बन गया, पोल्यूशन आ रहे। देखिए, दिल्ली में भी चलने के लिए भी, एक जगह में चलने के लिए मुश्किल है, बहुत खराब हो गया पृथ्वी। बहुत मेडिसिन फैक्ट्रीज है ना, भूकंप और फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज, बहुत पोल्यूशन हो गया है। अगले आने वाले दिनों में मनुष्य को सांस लेने को भी तकलीफ हो जाएगा। ऐसा ये पूरा पृथ्वी खराब हो गया। इसलिए साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, चंद्रमान के पास जाने के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं, चंद्रमान के पास जाने के लिए बार बार कोशिश। मैं किसी को भी निंदा नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर के वादा का अनुसार हम बात करेंगे। हाल साइंटिस्ट लोग कर रहे बार बार चंद्रमान के पास जाएंगे, उधर फ्लैट, उधर करोड़ों का रुपए इन्वेस्ट करेंगे, चंद्रमान के ऊपर जाके फ्लैट खरीद करेंगे, उधर फ्लैट बुक करेंगे, 1 BHK 2 BHK फ्लैट बुक करेंगे, गार्डन बनाएंगे, हालेलुया, योगी धाम की जैसा, हालेलुया, उधर भी फ्लैट बनाएंगे, हालेलुया, सेल करेंगे, हालेलुया, बिल्डर को इन्वेस्ट करने के लिए बिल्डर को रेस करेंगे। वो ऐसा सोच विचार करके कैसे भी चंद्रमान में पूरा मानव जाति को पकड़कर चंद्रमान में कदम रखने के लिए सोच कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये किसका आलोचना है? ये आलोचना कौन दिया है? परमेश्वर ने दिया है क्या? नहीं, इन लोगों को सोच विचार है, वचन के अनुसार नहीं है इन लोगों का सोच विचार। इन लोगों का सोच विचार उनकी खुद की आलोचना के अनुसार कुछ सोच विचार है, सोच करके सोच से आया, उन लोगों की खुद की सोच से आया है चंद्रमान में जाने के लिए। लेकिन परमेश्वर के वादे क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर बोल रहा है, मैं नया पृथ्वी, नया आसमान बनाऊंगा। परमेश्वर का वादा है, नया पृथ्वी, नया आसमान। नया पृथ्वी मतलब जो ना पृथ्वी क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, जल जाएगा। ये पृथ्वी पूरा एक आग की भट्टी बन जाएगा। इस आग की भट्टी में शैतान और शैतान को दूत और शैतान को कितना लोग फॉलो कर रहे है ना, इसमें जल जाएगा।
नरक बन जाएगा। सो परमेश्वर ऑलरेडी बोला है मैं नया आसमान और नया पृथ्वी बनाऊंगा, इसमें कौन जाएगा? हालेलुया, पवित्र लोग जाएंगे। ऐसा परमेश्वर प्लान ऑलरेडी बताया है। ऑलरेडी परमेश्वर प्लान बताएंगे तो हमारा सोच विचार कंप्लीट वचन के अनुसार बदलना चाहिए, एक आशा से रहना चाहिए। अरे मैं एक नया जगह में जा रहा हूं, मेरा जॉब असली जॉब उधर ही है, इधर मैं कर रहा हूं टेम्पररी जॉब कर रहा हूं, टेम्पररी। हालेलुया, एक हालेलुया सीरियल में नाटक जैसा कर रहे, इस दुनिया में एक एक्टर जैसा कर रहा हूं। मेरा पत्नी के लिए मैं पति बन गया है, मेरे बच्चों के लिए मैं एक पापा है, मैं कलीसिया के लिए एक पास्टर हूं। हालेलुया, हाँ हालेलुया, ये मेरा हालेलुया भांजे के लिए एक, हालेलुया अंकुल के लिए एक। ऐसा एक हम लोग क्या करते, एक जॉब में जाके लोकल ट्रेन पकड़ कर एक जॉब में ऑफिस में जाके उधर काम कर रहा हूं, आ रहा हूं। हालेलुया, ये परमानेंट नहीं है, ये नाटकी जैसा है। मतलब एक दो दिन दुनिया में ये दो दिन में मेला की जैसा है, दुनिया में ये 2 दिन की मेला की जैसा है। ये सब बात खत्म होने वाला है। हेलो, आप कर रही है जॉब, परमानेंट जॉब नहीं है। हालेलुया, वो परमानेंट नहीं है। आपको शादी हो गया वाइफ एंड हस्बैंड से, ये परमानेंट नहीं है। असली परमानेंट परमेश्वर ने हमेशा असली परमानेंट एक जगह रखा है, असली परमानेंट एक जीवन है, असली परमानेंट हालेलुया एक अनंत काल की जीवन है, असली परमानेंट परमेश्वर के साथ रहने का एक उधर ही एक जॉब है। वो जॉब के लिए हम जाने वाला है, इसके लिए वादा दिया है परमेश्वर। वो वादा का ऊपर हम विश्वास रखना चाहिए, रखकर हमारा माइंड चेंज करना चाहिए। हमेशा जॉब के लिए, शादी के लिए, इसके लिए जिंदगी भर इसके लिए लड़ाई करेंगे तो बहुत झगड़ा आएगा। जो कुछ सब कुछ बात होना चाहिए, मेरा जीवन भी शादी हो गया, बच्चों है, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इसके लिए यही मेरा जीवन और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मेरा शादी हो गया बस, मेरे को यीशु मसीह चाहिए, मैं ये शादी के लिए यीशु के पास आया है, मेरे को शादी का हालेलुया, मेरे को शादी कार्य का परमिशन ने किया है, बस हो गया, अभी मेरे को यीशु नहीं चाहिए। ये नहीं, मतलब आपका शादी नहीं है परमानेंट। हालेलुया, मेरे को बच्चा नहीं है, मैं बच्चों के लिए यीशु के पास आया है, अभी मैं हालेलुया मेरा काम हो गया है, मैं यीशु को छोड़ता हूं, ये नहीं। हालेलुया, असली क्या है? हालेलुया, नया पृथ्वी और नया आसमान। जाएंगे तो उधर जाना है, नहीं जाएंगे तो नरक की भट्टी में जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारा वादा के अनुसार हमारा मन बदलना चाहिए। इतना परमेश्वर देखिए, हमारा फ्यूचर के लिए परमेश्वर देखिए, एक बच्चों के लिए, पापा मेरा बच्चों को मैं बड़े होने के बाद मेरे बच्चों को मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, एक अच्छा पापा सोचते हैं हमेशा, है ना। मैं बच्चों के लिए कहाँ इंश्योरेंस करूं, LIC कहाँ करूं, हाँ हालेलुया, इन्वेस्टमेंट कहाँ करूं, मैं मरने के बाद, हालेलुया मेरे मरने के बाद मेरे वाइफ को और मेरे बच्चों को वो सब पैसा आना चाहिए। हाँ, कहाँ जगह भी इन्वेस्टमेंट करूं, हालेलुया, बिल्डर है तो बिल्डर, गोल्ड का ऊपर गोल्ड, लैंड का ऊपर लैंड, हाँ शेयर मार्केट में कहाँ भी मैं कुछ सेविंग करता हूँ। हालेलुया, मैं मरने के बाद भी वो पैसा मेरे बच्चों आना चाहिए, वो खाना चाहिए। ऐसा इंसान के रूप में ऐसा सोचता है, लेकिन परमेश्वर और ज़्यादा ही सोचते। परमेश्वर हम ये शरीर को छोड़कर हमारा आत्मा आने के बाद कहाँ जगह में रहना है, नया पृथ्वी नया आसमान में। हालेलुया, परमेश्वर की हालेलुया, यीशु मसीह ने जो जगह तैयार किया उसमें कैसे इतना हमारा फ्यूचर प्लान के लिए यीशु ने हालेलुया वादा दिया है। हमारा परमानेंटली टेम्परेरी कार्य क्यों नहीं होगा, टेम्परेरी कार्य क्यों नहीं होगा। हालेलुया, हमारे फ्यूचर के लिए इतना सोचा है परमेश्वर। हालेलुया, टेम्परेरी हमारा कार्य क्यों नहीं होगा। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। सब कुछ कार्य यीशु मसीह नाम में हो जाए। हालेलुया, किसके लिए हम चिंता कर रहा है, किस बातों के लिए हम हालेलुया सोच रहा है, शादी के लिए, हालेलुया प्रॉपर्टी के लिए, हालेलुया यीशु मसीह नाम में सब क्लियर हो जाए इन जीसस ने, और इसके बढ़कर अनंत काल की आशीर्वाद में आ जाए इन जीसस ने। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए प्राइज द लॉर्ड। यशायाह पुस्तक में पूरा पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा। यशायाह पुस्तक में 65 में हालेलुया परमेश्वर की हालेलुया हम वादा के अनुसार हमारा हालेलुया माइंड सोचना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, वादा की रिवर्स में हमारा माइंड कभी भी नहीं सोचना चाहिए। वचन की रिवर्स में माइंड कभी भी
नहीं सोचना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या बोला है? यीशु मसीह ने क्या बोला है? एक बात, यीशु मसीह ने क्या बोला है? मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे पापा की इच्छा के अनुसार मैं प्रार्थना कर रहा हूं। यीशु मसीह ने बोला है, मैं जो कुछ चीज देख रहा हूं, मेरा पापा कौन सा चीज मेरे ऊपर दिखा रहा है, वही चीज मैं बता रहा हूं आपको। हालेलुया। मेरा पापा जो कुछ बात मेरे कान में बोल रहे, वही बात मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, मतलब यीशु मसीह शरीर के रूप में इस धरती पे आने के समय उसका खुद के अनुसार कुछ भी, एक काम भी, एक सेकंड, एक काम भी, एक दिन भी, एक काम भी, एक मिनट भी उसके खुद के अनुसार नहीं किया है यीशु मसीह। सब कुछ स्वर्गीय पप्पा ने जैसा अगुवाई कर रहे हैं ऐसा ही किया है। एक बार पढ़ेंगे वचन। हालेलुया। ओके, हाँ, योहन की सुसमाचार 5वां अध्याय में 19 देखेंगे। योहन्ना सुसमाचार में 5वां अध्याय में 19 देखेंगे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। हाँ, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है तो पुत्र भी उसी रीति से करता है। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। हाँ। और मैं जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हाले। इसलिए यहाँ क्या लिखा है, जो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? हालेलुया, मैं खुद कुछ भी काम नहीं करता हूँ, जो कुछ मेरे पिता ने दिखा रहे मेरे को, जो कुछ मेरे पिता ने हालेलुया सुनाई दे रहे, वही बात मैं करता हूँ। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह का हालेलुया पूरा प्रेयर स्टाइल, एक्टिंग, हालेलुया सब वादा के अनुसार, परमेश्वर की वचन के अनुसार आगे बढ़ गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए हमारा जीवन में एक अच्छा सक्सेस, हालेलुया, प्रेयर लाइफ में और सब बातों में अच्छा सक्सेस कैसे आना चाहिए, मतलब हम अच्छा निर्णय लेना चाहिए। आपका निर्णय का ऊपर है आपका सक्सेस। ये निर्णय भी आपकी खुद का निर्णय नहीं है, परमेश्वर की वादा के अनुसार प्रेरणा के द्वारा आया हुआ निर्णय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो ये निर्णय आपका जीवन में सक्सेस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आपकी खुद का शरीर के खुद की सोच विचार की निर्णय करेंगे तो फेल आएगा, नष्ट आएगा, स्ट्रगल्स आएगा, सही नहीं सकते हैं ऐसा ट्रबल्स आएगा। लेकिन परमेश्वर की प्रेरणा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा, यीशु की द्वारा प्रेरणा, वचन की द्वारा आया है, उस सक्सेस में सक्सेस पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए मसीहा में कुछ लोग मेरे को मालूम है, मसीहा में कुछ लोग बिजनेस पीपल मालूम है, ये लोग इतना बिजनेस करो, बिजनेस के बीच में बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, बड़ा ये आता है, उसके बीच में निर्णय कैसे लेना चाहिए, उन लोग ने निर्णय कैसे लेना चाहिए। एक सिग्नेचर मारेंगे तो हो गया, बड़ा प्रोजेक्ट को हालेलुया, बड़ा प्रोजेक्ट के लिए एक्सेप्ट किया है, ये सब निर्णय कैसे लेना है। उन लोग हर एक समय में निर्णय लेते वक्त समय इन लोगों को हृदय में एक वचन आते हैं, वचन आएगा, समाधान आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उन लोग प्रभु परमेश्वर से हालेलुया, प्रभु परमेश्वर से वाणी सुनाया है, परमेश्वर से वचन सुनाया है। आज भी हम बोल रहे 6 बजे को, सुबह 6 बजे को वचन सुनकर बाहर जाओ, है ना। आज भी हम बोल रहे 6 बजे को सुबह वचन सुनकर, प्रार्थना सुनकर अपना काम में आगे बढ़ो। ऐसा वचन सुनने का अनुभव है बिजनेस पीपुल, हालेलुया। ऐसे सुनकर लोग क्या करते हैं, बिजनेस की जगह में कैसे निर्णय लेना है, उसी समय में एक वचन आएगा, वचन के अनुसार वो लोग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा बीच में एक आंध्र प्रदेश में एक फेमस पास्टर है, उसका विलियम एडवर्ड नाम करके, उसका एक बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, बाइबल टीचर और प्रोफेसर। ऐसा अच्छा पास्टर ने उसका शादी के समय में उसका मन में शादी मैं नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही जीऊँगा, मैं ऐसा एक मन में निर्णय लिया है। लेकिन उसका निर्णय वचन के अनुसार निर्णय लिया है, परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार निर्णय लिया है, लेकिन उसका खुद की सोच विचार के निर्णय लिया है। उसको मालूम नहीं कैसे भी उसने निर्णय लिया है, मैं शादी नहीं करूँगा।
पापा ने शादी के लिए ढूंढ रहे, मम्मी ने शादी के लिए ढूंढ रहे, उन लोगों के साथ सामने बोल रहे मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, ऐसे ही बोला है। क्योंकि उसका माइंड में क्या है, शादी नहीं करूँगा, मैं बिना शादी मैं ऐसे ही सेवका करूँगा यीशु से, ऐसे ही बोल रहे। लेकिन ये निर्णय लिया उसकी खुद के अनुसार, उसकी खुद की सोच विचार के अनुसार निर्णय लिया है। एक दिन में एक जगह में बैठा है, अरे मैं तो ये निर्णय लिया है, मेरा पापा मेरे लिए, मेरे मम्मी मेरे लिए शादी के लिए ढूंढ रहे, मेरा परिस्थिति क्या है। सच में उसने बैठ के प्रभु से, परमेश्वर से प्रार्थना करके वचन निकाला है। वचन निकल के पढ़ते पढ़ते समय एक वचन आया है, हालेलुया। एक वचन का अंदर ऐसा लिखा है कुरिन्थियों पुस्तक में, हालेलुया, आप शादी करने के लिए, शादी नहीं करके मेरा सेवकाई करने के लिए आपको ताकत है तो, सच में हालेलुया, ऐसा अनुग्रह है तो आप शादी मत करो। लेकिन आप शादी नहीं करके मेरा सेवका करने में आपको ताकत नहीं है तो, मतलब आप टेम्पटेशन में जा रहे तो, टेम्पटेशन की सोच विचार आएंगे तो, है ना, शादी के लिए वो ऐसा टेम्पटेशन सोच विचार आएंगे तो मेरा सेवकाई मत करो, ऐसा एक वचन निकाला है। परमेश्वर ने उससे बात किया है, उसने अंदर सोचा है, वचन पढ़कर उसने अंदर सोचा है, अरे मैंने सच में मैं शादी नहीं करेंगे तो मैं रह सकता हूं क्या। उसने सोचा है, मेरा उसको स्वभाव को एक बार जान लिया है, जांच किया है, उसका स्वभाव को उसने जांच किया है, उसके वचन के अनुसार उसके स्वभाव को उसने जांचा है। वो मेरा अंदर टेम्पटेशन थॉट्स आ रहे, मेरा अंदर कुछ टेम्पटेशन थॉट्स आ रहे, मैं जवान हूँ इसलिए मेरा अंदर टेम्पटेशन कुछ आ रहे, सो मैं बिना शादी सेवकाई नहीं करेगा। कुछ बीच में टेम्पटेशंस की, जवान की टेम्पटेशन, यूथ की टेम्पटेशन, ऐसा सोच विचार मेरे जीवन में आ रहे, इससे अच्छा मैं शादी करके आगे बढ़ना चाहिए। सो ऐसा वचन उससे बात किया, तुरंत उसने बहुत आनंद पाया। उसने तुरंत मम्मी के पास जाके बोला है, पापा मेरे शादी के लिए ढूंढो, हालेलुया, मैं अभी शादी करूंगा, परमेश्वर यीशु मसीह मेरे से बात किया है। देखिए उसने जीवन में एक निर्णय लिया। कैसा निर्णय आया? वचन के अनुसार निर्णय आया। आज आप सुन रहे वचन, आज हम सुन रहा है वचन, हालेलुया। वचन की वजह से, वचन में से एक निर्णय आप लेना चाहिए। लेने की समय वो ऐसा ही आप आगे बढ़ेंगे तो वही सक्सेस में जाएगा, हालेलुया। ये बात पौलुस ने, हालेलुया, तीमोथी पास्टर का साथ भी बोला है। और एक औरत को हम देखा है, कौन है उसका औरत ने 12 साल से, हालेलुया, कौन है उसका आदमी है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम है ना, 12 साल से। सो घर में बैठा है, घर में बैठ के सोच विचार, सब कुछ धन को खर्चा किया है, हाँ, धन को खर्चा किया है। डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर, ये डॉक्टर के पास जाके धन को खर्चा किया है, उसको चंगाई नहीं मिला है। लेकिन यीशु के बारे में ऑलरेडी सुना है, सुनकर हृदय में है वचन, सुनने वजह से हृदय में है। कौन सा वचन है? यीशु चंगाई करने वाला है, यीशु यहोवा राफा परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर भी होकर इस धरती में, हालेलुया, परमेश्वर इस धरती में मनुष्य के रूप में आया है। वो ऐसा, इसके हृदय में ऐसा वचन है। यीशु का प्रचार के बारे में थोड़ा वचन है, यीशु मसीह चंगाई करने वाला है, ऐसा एक वचन है। तुरंत ये वचन ऑलरेडी उसके हृदय में है। इस हृदय में से एक निर्णय लिया। कौन सा निर्णय लिया? मेरा, हालेलुया, घर के सामने यीशु मसीह ऐसा जाएंगे तो मैं यीशु के पीछे जाके उसके कपड़ा को चूमता हूं। ये बाइबल में लिखा है कि ऐसा करना चाहिए। यीशु के पीछे जाके ऐसा कपड़ा को ऐसा टच करना, ऐसा बाइबल में लिखा है क्या? कोई भी ब्लीडिंग प्रॉब्लम आएगी तो यीशु के पास जाके कपड़ा को ऊपर टच करो, पास्टर का शर्ट पकड़ो, वो ऐसा बाइबल में लिखा है क्या? कहाँ भी नहीं लिखा है, कहाँ भी नहीं लिखा है। लेकिन इसके औरत ने, उसका मन में एक निर्णय आया। यह निर्णय इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट, इंस्पायर्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। मतलब यह निर्णय लिया उसके खुद की सोच विचार की वजह से निर्णय नहीं है। यीशु के बारे में सुनाया है, यीशु मसीह चंगा करता है, चंगा कर रहा है हर जगह में। वो ऐसा सुन के उसकी हृदय में वचन की द्वारा एक निर्णय आया। वही निर्णय की वजह से चंगाई पाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन में, हालेलुया, शरीर के विषय में चंगा पाने के लिए, बिजनेस के विषय में सक्सेस पाने के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए,
कोई भी हालेलुया आपके हालेलुया मन में आ रहे वो विचार की वजह से सक्सेस में नहीं होगा। एक वचन आना चाहिए हालेलुया, एक वचन आना चाहिए हालेलुया, वचन आके इंस्पायर होना चाहिए हालेलुया। वचन में से हालेलुया आप हालेलुया आपको हृदय में एक वचन आएगा, हाँ सिस्टर की द्वारा परमेश्वर ने ऐसे बात किया, पास्टर की द्वारा परमेश्वर ने ऐसे बात किया, मैं बाइबल पढ़ते वक्त परमेश्वर ने मेरे को ऐसा बात किया, तो ये मैं वचन के अनुसार मैं ऐसा करूंगा। ऐसा करके देखो एकदम समाधान मिलेगा, वही प्रभु का इच्छा है, उसी रास्ते में सक्सेस आएगा आपको। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। मेरे को भी थोड़े लोग आते पाशा जी आप क्या बोलो मैं ऐसे ही करूंगा, आप क्या बोलो, आप किधर जाने के लिए बोलो मैं ऐसे ही करूंगा। सच में मैं ऐसा बोलेगा तो आप भी फेल हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं। हालेलुया, आपके अंदर परमेश्वर कैसे बात कर रहे हैं वचन के द्वारा, ऐसा काम। मैं सोचा मैं ऐसा बोलेगी तो आपका पास्टर के पास आना मत बंद करो, पूछना बंद मत करो। हालेलुया, ये परमेश्वर से वादा, हालेलुया, परमेश्वर से ऐसा हम चलना चाहिए। हालेलुया, प्राइज गॉड। ऐसा निर्णय लेकर आगे बढ़। जक्कई भी देखिए, जक्कई भी कैसा निर्णय लिया। प्राइज लॉर्ड, यीशु मसीह आया, उसके घर में टैक्स कलेक्टर, कौन है जक्कई? टैक्स कलेक्टर है, ज़्यादा पैसा लोगों से ले लिया है, हाँ ज़्यादा ब्राइब ज़्यादा यशवंत, हाँ अन्याय से पैसा लोगों से लिया है। सब बाहर का लोग बोलते हैं जक्कई को बोलते हैं पापी आदमी है, पापी आदमी है, क्योंकि बहुत लोगों का पास पापी पैसा ले लिया है, वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन यीशु ने उसको एनकाउंटर किया, मतलब यीशु उसका घर पे गया है, यीशु मिला है, मिल के यीशु मसीह उस घर का अंदर खाना किया है। हालेलुया, खाना करने के बाद उसका अंदर, अरे इसका अंदर देखिए ये निर्णय आ रहे, उसका अंदर जक्कई का हृदय कैसे सोच रहे। जक्कई का हृदय सोचा, अरे मेरे इतना पापी है, सब लोग मेरे लिए पापी 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 बोल रहे मेरे लिए, सब लोग हालेलुया इस शहर में मेरे से हालेलुया प्रेम करने वाला लोग नहीं है। लेकिन यीशु मसीह खुद परमेश्वर होकर भी, खुद परमेश्वर, यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, ये परमेश्वर मेरा हालेलुया मेरा घर में आया है, मेरे हृदय में से मीठा मीठा बात किया है मेरे से, और मैं जो मेरा जो खाना है वो खाना मैं जो खा रहा हूँ वो खाना मेरा टेबल का ऊपर बैठकर खाया है। हालेलुया, इतना प्रेमी परमेश्वर है, इतना प्रेमी परमेश्वर आया, इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे घर में आया, इतना परमेश्वर आया। तो ये परमेश्वर का पास, ये परमेश्वर सच्चाई परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, ये परमेश्वर के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। ये परमेश्वर को पाप के कार्य अच्छा नहीं लगेगा ये परमेश्वर को, तो इसलिए मैं ये पाप नहीं करूँगा। यीशु मसीह से तुरंत बोला है, यीशु मसीह मैं अभी तक अन्याय रीति से लोगों से पैसा ले लिया, मैं उसको वापस दे दूंगा। हालेलुया, 4 गुना अधिक से फिर वापस दे दूंगा उन लोगों के। ऐसा निर्णय लिया, एक हृदय में से निर्णय आया। देखिए ये निर्णय कौन आया? यीशु मसीह बोला है क्या? नहीं। यीशु मसीह ऐसा निर्णय करो ऐसा बोला है क्या? नहीं। तो देखो वचन सुनने के समय कौन सा भी आपको हृदय में एक समर्पण की निर्णय आना चाहिए, कौन सा भी मैं ऐसा वचन के अनुसार मैं करता हूं, ऐसे एक निर्णय आना चाहिए। हालेलुया, यीशु मसीह भी उधर नहीं बोला है जक्कैया आपका अंदर कबड़ के अंदर इतना पैसा है, पैसा बाहर लेकर आओ, मेरे आंखों की सामान सबको कंगालों को बांटो, ऐसा नहीं बोला है। लेकिन यीशु मसीह आया, खाना खाया, यीशु मसीह का साथ भोजन करते एक समय उसका अंदर एक निर्णय परिवर्तन आया, वो परिवर्तन में से उसने एक निर्णय लिया। हालेलुया, मैं ऐसा मेरा धन को कंगालों को दूंगा, मैं कितना लोगों से अन्याय से लिया है उन लोगों को 4 गुना में दूंगा, ऐसा निर्णय किया है। हालेलुया, सच में वचन सुनने वाला लोगों को जीवन में निर्णय आना चाहिए। हालेलुया, वही निर्णय वचन के अनुसार आना चाहिए। पास्टर जी मेरे से परमेश्वर ने ऐसा बात किया तो मैं ऐसा करूंगा, ओ अच्छा बात है, वो बात आपको तृप्ति लगेगा, वो ऐसा करने वजह से वो ऊंचे स्थान में जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वचन आपको ऊपर इंस्पायर करना है। एक बार दुष्टात्मा पकड़ने वाला लोगों को देखो, एक बार दुष्टात्मा पकड़ा वाला पूरा नीचे गिर जाता है, कुछ बात करते हैं वो लोग, कुछ बात करते हैं, नीचे गिर के अला ऐसा करके कुछ बात करते हैं। बाद में दुष्टात्मा शरीर को छोड़कर बाहर जाने के बाद उन लोग खड़े होकर हमसे बात करते हैं, बाद में खड़े होकर कम से मेरे को क्या हुआ, अरे आपने बहुत बात किया है अभी, हाँ मेरे को कुछ भी याद नहीं है, मेरे को
नहीं आप बहुत दुष्टात्मा पकड़ने समय बहुत बात किया है। नहीं मेरे को कुछ भी याद नहीं है। मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं उन लोगों को समझ में नहीं हो रहे। मतलब पूरा दुष्टात्मा कंट्रोल में है, शरीर तन मन पूरा कंट्रोल में है, इसलिए क्या बात कर रहे उन लोगों को मालूम नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे ही हालेलुया हम लोग भी सच्चाई आत्मा में बढ़ जाना है। हमारे शरीर प्राण आत्मा बात करना चाहिए, परमेश्वर की वचन बात करना चाहिए। आपके बिजनेस की मैटर में ऑटो चला रहे क्या आपने, ऑटो चलो, लेकिन उधर बीच में क्या आना चाहिए, परमेश्वर की बात आना चाहिए। हालेलुया। आप बिजनेस कर रहे, अच्छा बात है, यीशु के लिए करो, लेकिन अब बिजनेस के बात में भी वचन आके हालेलुया आपका मुंह से बात करो। हालेलुया। कुछ निर्णय लेना चाहिए, कुछ बिजनेस करना है नहीं करना है, बीच में जो वचन देगा परमेश्वर ने, आप थोड़ा समय प्रार्थना में बैठो, एक वचन देगा माइंड में, वचन में ऐसा है, मैं ऐसा ही करता हूँ। हालेलुया। समाधान आएगा। हालेलुया। इसलिए वचन सुनकर जगह में हमेशा क्या आना चाहिए, एक निर्णय आना चाहिए। हालेलुया। निर्णय आएगा। हालेलुया। परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्लोज करेंगे आंख मन खड़े होकर। वरना हालेलुया। स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्तोत्रम। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। हालेलुया प्रभु। हालेलुया। हम अच्छा निर्णय करने के लिए हमारा मन घुमाइए परमेश्वर, क्योंकि माइंड में अच्छा सोच आएगी तो अच्छे में अच्छा अनुग्रह में बढ़ जाएगा, अच्छा मार्ग में हम बढ़ जाएगा। ये माइंड में अच्छा सोच आएगी तो आपकी इच्छा के अनुसार अच्छा सोच आएगी तो हम आगे बढ़ जाएगा। ये माइंड में बुरा सोच आएगी तो हम फेल्यूर्स गिर जाएगा प्रभु। इसलिए हमारा माइंड में अच्छा सोच आना चाहिए। अच्छा सोच कैसे आएगा? हालेलुया। 12 साल से ब्लीडिंग हुआ एक औरत को अच्छा सोच आया। कैसे आया? यीशु के बारे में सुना है प्रभु यीशु मसीह हम वचन सुन रहा है, वचन सुनेंगे प्रभु। यीशु का वचन सुनने वाला लोगों का जीवन में अच्छा सोच विचार आएगा। यीशु के बारे में वचन सुनने वाला लोगों को हृदय में सोच विचार, अच्छा सोच विचार आएगा। वही सोच विचार के अनुसार हम करने में आगे बढ़ेंगे। वही सोच विचार के अनुसार करने में पवित्र आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ेंगे इन जीसस नेम। रिबा लाबा रबा शंदा रगदना। यीशु मसीह नाम में आपके बिजनेस की जगह में, हालेलुया, आत्मिक जीवन की जगह में, हर बातों में, हालेलुया, आपके स्टडीज में, आपके करियर में, हालेलुया, आपके फैमिली में, हालेलुया, आपके परिवारों में, हालेलुया, हर जगह में, हालेलुया, और तबीयत की मैटर में भी, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अच्छा निर्णय करने के लिए, अच्छा निर्णय करके आगे बढ़ने के लिए, उन्नति बढ़ने के लिए, परमेश्वर का अगुवाई में आगे बढ़े। परमेश्वर में वचन में से आपसे बात कर रहे, वैसे ही बातों में आगे बढ़े। ये परमेश्वर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको इंस्पायर कर रहा है, वैसे ही बातों में आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े इन जीसस ने, आगे बढ़े इन जीसस ने। हमारा परमेश्वर सच्चा ही परमेश्वर है, सच्चा ही परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा भलाई कार्यों से, हमारा हालेलुया कुछ हमारा हालेलुया भलाई कार्यों से हम उन्नति में नहीं आएगा। हम उन्नति में आने के लिए, हालेलुया, स्वर्ग में भी जाने के लिए, हालेलुया, उसकी कृपा चाहिए, उसकी कृपा चाहिए। हालेलुया। कृपा देने के लिए आया। उसकी कृपा हम पकड़ेंगे तो, हालेलुया, उसकी कृपा को हम पकड़ेंगे तो हमारा जीवन में उसकी सच्चाई आएगा, मोक्ष जाने के लिए, हालेलुया, सब बातों में आशीर्वाद पाने के लिए अनुग्रह मिलेगा। इसलिए हालेलुया उसकी अनुग्रह के ऊपर विश्वास करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर अनुग्रह को, हालेलुया, विश्वास करेंगे। हालेलुया। उसके अनुग्रह के एटीएम की मिशन की जैसा है तो, हालेलुया, पासवर्ड रखना, पासवर्ड प्ले करना एक विश्वास की बात है। हालेलुया। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हमारा साथ है परमेश्वर।
परमेश्वर हालेलुया दयालु परमेश्वर है, हमारे साथ है परमेश्वर। परमेश्वर हालेलुया प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा साथ है। लेकिन परमेश्वर के सामने एक विश्वास, मतलब एक पासवर्ड प्ले करना, मतलब विश्वास में आगे बढ़ेंगे, विश्वास योग्यता का साथ आगे बढ़ेंगे, विश्वास योग्यता का साथ आगे बढ़ेंगे। सारे महिमा आपको देते पापा हालेलुया। हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हमारा प्रभु हालेलुया। सब प्रेज़ लॉर्ड, सबको यीशु मसीह नाम में स्तुति महिमा प्रशंसा प्रभु की मिले। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में सबको प्रेज़ लॉर्ड का दान देने की समय है। दान कैसे दे सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, डिस्क्रिप्शन में गूगल पे और फ़ोन पे नंबर्स है, उसमें भेज सकता है। हालेलुया। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पिता, हमसे बात किया पप्पा, यीशु मसीह नाम में धन्यवाद पप्पा। पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात किया पप्पा, कोटि कोटि धन्यवाद पप्पा। आपके चरणों में, आपके अनुग्रह में हम आगे बढ़े, आपके चरणों में, आपके अनुग्रह में, सच्चाई में हम आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। सब पप्पा कैसे बात कर रहे हैं हमसे, वैसे ही हम आगे बढ़े। हालेलुया। कैसे हालेलुया अनुग्रह दिखा रहे हैं, वैसे ही हम आगे बढ़े। सारे महिमा आपको देते यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी सदा हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस। God bless you. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord.